तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आज हम लोग बात करेंगे आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम होता क्या है, इसमें क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यदि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके सामने क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसको फॉलो करके आपका ये एग्जाम एक ही बारे में क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि यूजीसी नेट से रिलेटेड और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं लाने वाला हूं। और हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम लोग सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, यूजीसी नेट बेसिकली होता क्या है। देखो, यूजीसी नेट एक एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करके आप कॉलेज में लेक्चरशिप कर सकते हो, आप कॉलेज की टीचिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में टीचर बनना चाहते हैं। अब टीचर तो और भी वैरायटीज के होते हैं, और भी लेवल्स के होते हैं, जैसे अप टू 5th क्लास के टीचर, अप टू 8th क्लास के टीचर, अप टू 10th क्लास के टीचर से अप टू 12th क्लास के टीचर। तो ये कैटेगरी अलग हो जाती है। लेकिन अगर आपको कॉलेज लेवल की टीचिंग करनी है तो दोस्तों आपको नेट का एग्जाम, यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा, उससे क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, क्वालिफाई करने में भी दोस्तों दो प्रकार की कट ऑफ होती है। ठीक है, एक कट ऑफ होती है यूजीसी नेट की। अगर आपने वो कट ऑफ क्वालिफाई कर ली देन आप कॉलेज में टीचिंग कर सकते हो, जनरली टीचिंग कर सकते हो। लेकिन आप कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर के तौर पे टीचिंग करोगे। गेस्ट लेक्चरर का मतलब हो जाता है वो फैकल्टी, वो टीचर, वो लेक्चरर जो पीएचडी नहीं कर रहा लेकिन यूजीसी नेट क्वालिफाई है। लेकिन अगर आपको पीएचडी भी करनी है, देखिए, अगर आप पीएचडी करोगे तो पीएचडी करने के लिए हर कॉलेजेस की अपनी जनरली कट ऑफ होती है, उनका एक इंटरव्यू लेवल होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पीएचडी करनी है तो दोस्तों पीएचडी करने के लिए आपको एक और कट ऑफ मैच करनी पड़ेगी, जिसको हम यूजीसी नेट जेआरएफ के नाम से जानते हैं। यानी एक इसमें और टर्म जुड़ जाता है, जेआरएफ। जेआरएफ का मतलब ज्वाइंट रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, जीआरएफ का मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो दोस्तों, अगर आप ये जीआरएफ की भी कट ऑफ मैच कर ले तो देन यू आर एलिजिबल फॉर द पीएचडी। देन फिर वो अपने कॉलेजेस के हिसाब से, यूनिवर्सिटीज के हिसाब से उनकी फिर अलग अलग जो है प्रोसीजर होता है पीएचडी में एडमिशन का। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे आपकी कॉलेज लेक्चरशिप के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको कॉलेज में लेक्चरशिप करनी है तो आपको यूजीसी नेट एग्जाम देना है और क्वालिफाई करना है। अगर मैं आपको यूजीसी नेट की कट ऑफ बताऊं तो मोरलेस 140 टू 170 के बीच में घूमती है। 2022 में 150 थी, 2023 में 160 के आसपास होगी, तो ये इसमें इसी के बीच में घूमेगी। अगर आप इसकी रेंज में अपने मार्क्स ले आते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर द कॉलेज टीचिंग। उसी के साथ साथ दोस्तों, आप जैसे कि मैंने बताया, आप रिसर्चर भी बन सकते हो और आप साथ साथ पब्लिक सेक्टर्स में भी काम कर सकते हो। तो यूजीसी नेट करके आपके पास और भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज आएंगी। दूसरा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको ये एग्जाम देना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप कॉलेज में पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर इस एग्जाम को देने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आप कम से कम सेकंड ईयर, मैं आप बता देता हूं कि आप मास्टर्स के मिनिमम सेकंड ईयर में होने चाहिए। ठीक है, अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। फिर आपकी जब सेकंड ईयर के पेपर हो जाएंगे देन आप अपनी मार्कशीट के बेसिस पर कॉलेज में लेक्चरशिप कर सकते हो, गिवन दैट आपका यूजीसी नेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड ईयर की इसकी क्वालिफिकेशन होती है, यानी आपको मास्टर्स डिग्री करना
कंपलसरी है। मास्टर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, जनरली हम लोग आज इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में एडमिशन होना चाहिए आपका, और सेकंड ईयर में आप होने चाहिए यहाँ पर। उसी के साथ साथ दोस्तों ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक जून में होता है और एक दोस्तों दिसंबर में होता है। तो ये एग्जाम बेसिकली 2 बार रह जाता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका मान लीजिए एक टर्म में नहीं होता, आप अगले टर्म में दे सकते हैं, बात एक ही पड़ेगी, कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक इसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन है। दोस्तों बात करेंगे कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या सब्जेक्ट फॉलो करने हैं और क्या इसकी बेसिकली स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, वो सारी बातें हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारे सामने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये 10 सब्जेक्ट हैं, जिन्हें ये लोग अपने सिलेबस में यूनिट कहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है ये सब्जेक्ट हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है दोस्तों दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये 10 सब्जेक्ट हैं और ये सब्जेक्ट जो है काफी ज्यादा वास्ट हैं, लेकिन मेरा आपको एक सजेशन रहेगा, जैसे मैं अभी आगे चल के और वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट कंटेंट बताऊंगा कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें मेनली फोकस करो। लेकिन दोस्तों आप अगर एंटायर सब्जेक्ट पे जरा दिमाग लगाओ तो आपको एक तो सबसे ज्यादा माइक्रो पे फोकस करना चाहिए, उसके अलावा मैथमेटिक्स पे फोकस करना चाहिए, उसके अलावा जनरली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे, एंड आफ्टर दैट इंडियन इको पे। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे पढ़ने सारे हैं, लेकिन इनको सबसे ज्यादा पढ़ना है। ये बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी है जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारा सब्जेक्ट है। अब रही बात स्ट्रेटेजी की, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपसे बेस्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूँ, ठीक है, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी में मैंने जनरली आप लोगों के लिए कुछ रेफरेंसेस रखे, दैट इज दिस, कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं सब्जेक्ट वाइज। अगर आप के पास समय हो, पॉसिबल हो, तो आप ये बुक्स अरेंज कर लीजिए। जैसे माइक्रो के लिए डीएन द्विवेदी या कॉट सोनियासिस है, मैक्रो के लिए एडवर्ड शापिरो है, डॉन बुशबी है, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के लिए ओलिवर लिंटन या एससी गुप्ता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए साइमन एंड ब्लूम है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए पॉल क्रुगमैन है, पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए एच एल भाटिया है, मनी एंड बैंकिंग के लिए आर गिलेन हबर्ड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए देवराज है और एच एल आहूजा है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए जनरली एम करपागम है, इंडियन इकोनॉमी के लिए विवेक सिंह और उमा कपिला। ये जनरली बुक्स हैं। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो तो आप दोस्तों इन बुक्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये स्ट्रेटेजी आप रखना, साथ ही दोस्तों आप मिनिमम में कोशिश करना कि जनरली मिनिमम आप 5 PYQs आप उन्हें जरूर तैयार करो, ठीक है। अगर आपको समय मिले, पॉसिबिलिटी हो, तो कम से कम 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप जरूर सॉल्व करो। और यदि आपको उनके सोल्यूशन के लिए दिक्कत हो रही है तो डोंट वरी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। PYQ सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे और कुछ हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए पोस्ट करेंगे, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे रहेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप इसकी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हो। इन बुक्स को आप अरेंज करिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो और साथ में हमारा सपोर्ट भी चाहते हो, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे एक बैच बेसिकली बना है, ठीक है। हम लोगों ने अभी एक बैच बनाया है। जनरली ये उस बैच के की पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारे बैच में टोटल 150 लेक्चर्स हैं। और देखिए सारे के सारे जो लेक्चर्स रहेंगे वैसे तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा, बट पॉइंट क्या होता है कि हर किसी के ज्वाइन करने की टाइमिंग अलग अलग है। भाई मैंने जनरली ये बैच जून फर्स्ट वीक में शुरू कर दिया है, लेकिन आप ये वीडियो हो सकता है अगस्त में देख रहे हो। अब आप थोड़े ना लाइव सेशंस में मैच हो सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि हर महीने बैच बन रहा है,
बैच एक ही बार बनेगा, क्योंकि सिलेबस कैसे होगा, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्डेड मोड रखा है। ठीक है, लाइव सेशन सैटरडे संडे होंगे, लिंक आपके पास आया करेगा, आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन अगर आपकी पुरानी क्लास छूटी हुई है तो आप फिर नया नहीं देखो, फायदा नहीं ना, नया समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने पहले ही बोला है कि आपका ये रिकॉर्डेड मोड रहेगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको डाउट है तो एग्जाम टाइमिंग में हम लोग लाइव डाउट सेशन रखेंगे। साथ ही दोस्तों पर्सनल मेंटरशिप रहेगी दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली हमसे डिस्कस कर सकते हो। इसमें हम आपको ई नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जितने भी नोट्स रहेंगे हमारे एप्लीकेशन पर रहेंगे, असाइनमेंट रहेंगे, और हम आपको पेपर 2, ध्यान रखना 2 पेपर्स हैं, एक पेपर 1 ये आपको मालूम होगा, एक पेपर 2 वे जब हम टीचिंग करेंगे तो फिर डिटेल देंगे आपको, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 इज अ डिफरेंट थिंग, पेपर 1 इज इंग्लिश रीजनिंग क्वांट्स वगैरह, वो आप अपने एंड पे कर सकते हो, वो इजी होता है। जो चैलेंजिंग होता है वो पेपर 2 होता है। तो पेपर 2 की क्लासेस होंगी, ठीक है, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस इतना बड़ा हो गया। ठीक है, और हमारे कोर्स में आपको पीवाईक्यू वीडियो डिस्कशन में भी मिलेंगे। ठीक है, ये जनरली मैंने छोटा सा नोट भी रखा है आप लोगों के लिए, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो वीडियो पॉज करके। दैट इज हमारा यूजीसी नेट का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, पेपर 2 कराएंगे, बट पेपर 1 के लिए हम आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। अच्छा ध्यान रखना, हम आपको यहाँ पे डीपीपीज भी देंगे। मान लीजिए कोई टॉपिक अगर हमारा कवर हो गया तो वहां पे आपको डीपीपीज भी मिलेंगी। ठीक है, और उसके अलावा आपके मन में आ रहा होगा कि सर इस कोर्स की फीस कितनी है। ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे बेसिकली इस नंबर पे हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो, 9810836285। ठीक है, आपको कंप्लीट डिटेल अबाउट द बैच कॉस्ट एंड उसके अलावा और भी डिटेल से वो हम लोग आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, तो आज हमने बेसिक डिस्कशन किया आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।